खुशियाँ बटोरते बटोरते सारी उम्र गुजर गई, बाद में पता चला कि खुश तो वो थे जो खुशियाँ बांट रहे थे। पृथ्वी पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको कोई समस्या न हो, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। मंजिलें कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ता हमेशा पैरों के तले से होकर के गुजरता है। अभी न पूछो कि हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है। न हारे हैं न हारेंगे, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे जल डमरू मध्य जल संयोगी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम जानेंगे विश्व की प्रमुख जल संधियां क्या होती हैं। जल संधि का मतलब होता है पानी, दो पानी के ऐसे तंग मार्ग, दो पानी के ऐसे तंग मार्ग जो दो पानी के समूह यानी जल के दोनों समूहों को जोड़ता हो और दो स्थल खंडों को अलग करता हो, और जिससे पानी से नौकाएं यानी नौकाएं गुजर सकें आसानी से, तो उसे हम क्या कहेंगे, जल संधि कहेंगे। जल संधि, जल संयोगी या जल डमरू वही चीजें होती हैं। जल संधि, जल संयोगी और जल डमरू पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो स्थल खंडों को अलग करते हैं, दो पानी के समूहों को जोड़ती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पाक जल संधि। ये पाक जल संधि क्या करती है, मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। मन्नार की खाड़ी को क्या करती है, बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। कौन सी जल संधि, पाक जल संधि। और अलग किसको करती है, तो अलग करती है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, तो पाक जल संधि है, जो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है और भारत को श्रीलंका से अलग करती है। उसके बाद मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जो है साथियों, ये अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर के साथ जोड़ती है। अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर के साथ जोड़ती है। और उसके बाद इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है। इंडोनेशिया को मलेशिया से कौन सी जल संधि अलग करती है, मलक्का जल संधि। अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। तो आगे देखेंगे साथियों, अगला है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। जावा सागर को हिंद महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो सुंडा जल संधि। अब देखेंगे ये क्या करती है कि जो इंडोनेशिया के दो द्वीप हैं जावा और सुमात्रा को अलग करती है। दो स्थल खंडों को अलग करती है और दो जल के समूहों को जोड़ती है। जैसे जावा सागर को हिंद महासागर के साथ जोड़ती है, इंडोनेशिया के दो द्वीप है जावा और सुमात्रा को अलग करती है। कौन सी जल संधि, सुंडा जल संधि। अब आगे देखेंगे साथियों सुसीमा जल संधि। सुसीमा जल संधि ये जापान में है। ये जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है। जापान सागर को पूर्वी चीन सागर के साथ जोड़ती है सुसीमा जल संधि। और ये अलग किसको करती है, यानी दोनों को जोड़ती है। और उसके बाद इसी के साथ सुगारू जल संधि देख लेंगे जापान की। सुगारू जल संधि क्या है, ये जापान में है। सुगारू जल संधि ये क्या करती है, जापान सागर को प्रशांत महासागर के साथ जोड़ती है। जापान सागर को प्रशांत महासागर के साथ सुगारू जल संधि जोड़ती है। और ये क्या करती, जापान के दो द्वीप हैं होकाइडो और होन्शु द्वीप को अलग करती है। होकाइडो को होन्शु द्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो सुगारू जल संधि जापान की है। ये अलग करती है, जापान सागर को प्रशांत महासागर के साथ जोड़ती है। तो साथियों, जीवन को अगर बेहतर बनाना है तो संघर्ष बहुत ही जरूरी है। पिता के बराबर अगर देखा जाए तो अमीर इंसान दुनिया में नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि उनके पास जेब में पैसे बेशक न हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए हमेशा उनके पास पैसा रहता है और किसी न किसी कारण से पैसा की व्यवस्था कर लेते हैं। तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है, यदि स्कूल कॉलेज भेजा जाता है, पढ़ने के लिए भेजा जाता, तो उसका दुरुपयोग ना करिए। क्योंकि आप घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कॉलेज के स्थान पर कहीं अन्य जगह घूम रहे हैं, ये जो गोल्डन टाइम है इसको बर्बाद करोगे तो आप भी अपनी लाइफ को बर्बाद कर लोगे। अगर आज मेहनत नहीं करोगे, आज कायदे से घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, माता पिता का पैसा बर्बाद कर रहे हो, तो आगे जाकर के मजदूरी हेल्फरी ही करना होगा और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो प्रमुख जल संधि में अगली जल संधि है पौष जल संधि।
बॉस जल संधि क्या करती है? तस्मान सागर को दक्षिणी चीन सागर के साथ जोड़ती है। तस्मान सागर को दक्षिणी चीन सागर के साथ जोड़ती है। कौन सी जल संधि? बॉस जल संधि जोड़ती है। और ये ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है। बॉस जल संधि का कार्य क्या है? तस्मान सागर को दक्षिणी चीन सागर के साथ जोड़ती है, ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है। अब देखेंगे कुक जल संधि। कुक जल संधि ये क्या करती है? तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर के साथ जोड़ती है। और क्या करती है? ये न्यूजीलैंड के जो द्वीप हैं, दो द्वीप, उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करती है। दक्षिणी द्वीप को उत्तरी द्वीप से क्या करती है? अलग करती है कुक जल संधि। टॉरेस जल संधि। टॉरेस जल संधि क्या करती है? ये आरापुरा सागर को पापुआ की खाड़ी, आरापुरा सागर को पापुआ की खाड़ी से जोड़ता है। और पापुआ जो न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, टॉरेस जल संधि। अब बेरिंग जल संधि को पढ़ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर इससे क्वेश्चन बनते हैं। अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है बेरिंग जल संधि के समानांतर गुजरती है। बेरिंग जल संधि के समानांतर गुजरती है। ये बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ती है। बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ती है बेरिंग जल संधि। और ये अलास्का को रूस से अलग करती है। अलास्का को रूस से क्या करती है? अलग करती है। और ये एक चीज ये भी है इंपॉर्टेंट, ये भी है कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से भी अलग करती है। जो एशिया वाला रूस का हिस्सा है, ये रूस और अलास्का उत्तरी अमेरिका के, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है बेरिंग जल संधि के समानांतर गुजरती है। अगली जल संधि है हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि क्या करती है? ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी के साथ जोड़ती है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी के साथ जोड़ती है हार्मुज जल संधि। और ये क्या करती है? ओमान को ईरान से अलग करती है। ओमान को ईरान से क्या करती है? अलग करती है। अल-मंडेब, बाब अल-मंडेब जल संधि जो है ये लाल सागर को अदन की खाड़ी के साथ जोड़ती है। लाल सागर को अदन की खाड़ी के साथ जोड़ती है तथा यमन को जिबूती से अलग करती है। बाब अल मंडेब जो जल संधि है लाल सागर को अदन की खाड़ी के साथ जोड़ती है और यमन को जिबूती से अलग करती है। यमन को जिबूती से क्या करती है? अलग करती है। उसके बाद तो साथियों अब हम अगली जल संधि के बारे में पढ़ेंगे। बाब अल मंडेब जल संधि जो है ये लाल सागर को अदन की खाड़ी के साथ जोड़ती है। लाल सागर को अदन की खाड़ी के साथ जोड़ती है, यमन को जिबूती से अलग करती है। अगली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। क्या करती है? ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ती है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ती है और स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। स्पेन को मोरक्को से क्या करती है? अलग करती है। जिब्राल्टर जो जल संधि है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। यूरोप को अफ्रीका से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो जिब्राल्टर
रास्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। अब डेविस की जल संधि पढ़ेंगे। डेविस जल संधि क्या है? ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। डेविस जल संधि या विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। और ये क्या करती है? डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ती है डेविस जल संधि। और ये ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। ग्रीनलैंड को कनाडा से क्या अलग करती है। अब डोवर जल संधि देखेंगे। डोवर जल संधि क्या है? ये इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। उत्तरी सागर से जोड़ती है कौन सी जल संधि? डोवर जल संधि। और ये क्या करती है? इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। इंग्लैंड को फ्रांस से कौन सी जल संधि अलग करती है? जिसे हम डोवर जल संधि कहते हैं। इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है, इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। अब फ्लोरिडा जल संधि क्या करती है? मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और अमेरिका को क्यूबा से अलग करती है। अमेरिका को क्यूबा से क्या करती है? अलग करती है। अब लास्ट जल संधि युकाटन जल संधि। युकाटन जल संधि जो है ये क्या करती है? ये मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है। मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है युकाटन जल संधि। और ये अलग किसको करती है? तो मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है। मैक्सिको को क्यूबा से युकाटन जल संधि अलग करती है। तो साथियों, मेहनत का फल, समस्या का हल देर से सही पर मिलता जरूर है। संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज भी करती है।